हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, उसी में हमने टीथ को देख लिया था और आपका टीथ को आज हम देखने वाले हैं। हमने टंग देखा था और अब माउथ देखेंगे और टीथ देखेंगे। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात किया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल वहां पर आपका क्या है, मसल्स हेल्प करती हैं, और आपका केमिकल यानी कि हमारे केमिकल आपका क्या कि आपका जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स है, उनसे वो सीक्रेट होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम माउथ देखेंगे, माउथ एंड वक्कल कैविटी, ये दोनों ही देखने वाले हैं। माउथ और वक्कल कैविटी क्या है? ये रूट, किसके रूट को क्या बोलते हैं? वक्कल कैविटी और माउथ की रूट को पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट के 2 पार्ट होते हैं, आपका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में क्या होता है? हार्ड पैलेट आता है, जो कि हमारा तालू कहते हैं। टंग से टच करके देखिए, ये तालू हार्ड होता है, तो ये एंटीरियर पार्ट होता है, तो इसे हार्ड पैलेट बोलते हैं। और ये क्या करता है? कंटेन म्यूकोसल फोल्डिंग। म्यूकोसल फोल्डिंग इसमें होती है, देखा होगा आप, अभी ढंग से टच करें तो देखेंगे म्यूकोसल फोल्डिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलेफाइन रफेस। क्या बोलते हैं? पैलेफाइन रफेस बोलते हैं। वही आपका पोस्टीरियर पार्ट में क्या आता है? पोस्टीरियर पार्ट आपका किसका? बक्कल कैविटी का सॉफ्ट पैलेट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट होता है। देखा होगा जब हम मुंह खोलते हैं तो हमें यहाँ पर एक घंटी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है सॉफ्ट पैलेट। ये जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नेसल कैविटी जो है, आपका नेसोफेरिंक्स वाला जो आपका ओपनिंग होती है, उसे क्लोज करता है, ताकि कोई भी पार्ट क्या है आपके नेसल कैविटी के थ्रू ना जा पाए। तो ये क्या है? आपका सॉफ्ट होता है पैलेट, और इसको क्या बोलते हैं? वेलम पेल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलम पेल्टी। तो समझ आया माउथ और वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी रूट बोलते हैं, रूट यानी कि पैलेट। अब पैलेट 2 फॉर्म होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर में आपके क्या आएगा कि जो हार्ड पैलेट होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं? म्यूकोसल फोल्डिंग होती है। वहीं आपके जो सॉफ्ट पैलेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेलम। क्या बोलते हैं? वेलम पेल्टी। अब आते हैं टूथ के बारे में बात करते हैं। टीथ होता है, टीथ आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म है, टूथ सिंगल है। ये क्या होती है? इसकी ऑरिजिन एक्टोमीसोडर्मल होती है। कुछ पार्ट जो होता है मीसोडर्मल होता है और कुछ आपका एक्टोडर्मल होता है। तो हम कंबाइंड बोलते हैं कि टूथ की जो आपकी की कुछ पार्ट हमें बाहर दिखता है, एक्सपोज पार्ट होता है टीथ का, और कुछ अंदर रहता है, तो इसलिए इसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोमीसोडर्मल होती है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो हमारा जो एक्सपोज पार्ट होता है किसका? टूथ का, वो उसे क्राउन बोलते हैं, जो हमें दिखाई देता है, या विजिबल पार्ट बोलते हैं। और इनविजिबल वो रूट होती है। इनविजिबल क्या होती है? रूट होती है। और रूट कैसी हुई? मीसोडर्मल हुई। और हमारा जो क्राउन हुआ, जो एक्सपोज पार्ट है, वो क्या होता है? आपका एक्टोडर्मल होता है। इसलिए बोलते हैं कि टूथ की जो ऑरिजिन होती है एक्टोमीसोडर्मल होती है। 2 पार्ट है, एक एक्सपोज पार्ट है जो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, और इनविजिबल पार्ट जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो मीसोडर्मल ऑरिजिन को कैरी किए रहता है। समझ लगा ये कि आपका टूथ एक्टोमीसोडर्मल ऑरिजिन होती है, एक्सपोज पार्ट को क्रॉन बोलते हैं, और इनविजिबल पार्ट को रूट बोलते हैं, मीसोडर्मल ऑरिजिन होती है। आप जो ये देखिए, जिस तरह ये आपका एक सेपरेशन होता है, सेपरेशन बोले तो इसमें आपका टीथ फिट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं, थीका या एविलस। एविलस ये क्या है? कैविटी है आपकी जॉ बोन की। किसकी? जॉ बोन की कैविटी, जिसमें आपके दांत फिक्स रहता है। तो और ये आपका जो दांतों को और थीका को जोड़ने का काम करता है, वो गम होते हैं, रेड कलर के आपको दिखते हैं मसूड़े, वो गम है। फिर गम के बीच में आपकी क्या है? ये देखिए इस तरह कैविटी दिख रही है, ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में ही हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कनेक्ट होते हैं, वहां पर ही हमें सेंसेशन होता है। तो पीने पे पानी ठंडा लगता है, और कभी कभी ज्यादा सारो चीज भी हमें लगता है। तो ये क्या है आपका? कहाँ पर आपका सेंसेशन हो रहा है? पल्प कैविटी में होता है। फिर आता है डेंटाइन। ये क्या होता है? सेकंड हार्टेस्ट पार्ट होता है। और फर्स्ट हार्टेस्ट पार्ट क्या होता है? आपका इनेमल। इनेमल जो होता है बॉडी का फर्स्ट हार्टेस्ट पार्ट होता है, इनेमल, जो कि बाहर की तरफ होता है।
समझ आया? ये फर्स्ट होता है हार्टेड और सेकंड आपका डेंटाइन। और एक ऐसी बोन जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती है, वो कहाँ रहती है? आपकी टंग में मिलती है, हाइयाइड टंग, हाइयाइड बोन, समझ, जिसे हम टंग बोन भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो क्विकली एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको कैसे बाई टंग याद होनी चाहिए। समझ लगा? ये आपका पार्ट हो गया। अब देखिए इनेमल और डेंटाइन, ये दोनों, इनेमल जो फर्स्ट हार्टेड पास्ट है और डेंटाइन सेकंड हार्टेड। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंट होता है, कुछ सिमिलरिटीज होती है, उन्हें हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इनेमल, इसकी ऑरिजिन क्या होती है? आपकी एक्टोडर्मल होती है, क्योंकि हमें ये बाहर दिखता है। वही डेंटाइन जो होता है वो मीसोडर्मल होता है, क्योंकि सेकंड है, तो ये क्या है? अंदर की ओर है। प्रोड्यूस्ड एमाइलोब्लास्ट, ये किससे बनता है? प्रोड्यूस एमाइलोब्लास्ट सेल से बनता है। कौन? इनेमल। वहीं आपका डेंटाइन जो होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। याद रखना, ओडोंटोब्लास्ट सेल। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रोड्यूस बाय, आपका डेंटाइन प्रोड्यूस बाय इनेमल, तो आपको याद रखना ओडोंटो से क्या बनता है? ओडोंटो से बनता है आपका, ओडोंटोब्लास्ट से आपकी डेंटाइन बनता है। फिर आता है, अब ये हो गया, अब हम मूवमेंट टीथ के स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब इसकी डिफरेंट ऑन द बेसिस देखेंगे क्लासिफिकेशन। तीन तरीके से हम इसे क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑन स्ट्रक्चर, बेस ऑफ अटैचमेंट एंड बेस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो देखते हैं वन बाय वन। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि हमारे जो दांत है वो डिफरेंट टाइप होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मॉलर, प्रीमोलर। तो ये क्या हो गया? साइज। स्ट्रक्चर के बेस पे हमने देखा चार तरीके होते हैं, इन्हें बोलते हैं हेट्रोडोन्स, क्योंकि एक जैसे नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडोन्स। फिर आया आपका बेस ऑफ अटैचमेंट। बेस ऑफ अटैचमेंट में हम देखेंगे कि आपको इसको क्या बोलते हैं? थीकोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीकोडॉन। तो इसमें क्या होता है? थीका, जिसमें कि आपका जो टीथ है वो फिक्स रहता है, एक तरह से डिप्रेशन बोलेंगे, वो डिप्रेशन या वो गड्ढा जिसमें आपका टीथ फिक्स है। तो ये क्या है? डोंटोब्लास्ट। और थर्ड होता है बेस ऑफ रिप्लेसमेंट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या है? दांत दो बार आते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, वो एक बार टूट जाते हैं, फिर आपके परमानेंट वाले आते हैं। तो ये अटैचमेंट के, रिप्लेसमेंट के बेस पर भी आपकी क्या है? ये, तो इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट, इसके डाइफाइंटोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफाइंटोडोंट या आपका मोनोफाइडोंट, क्योंकि एक ही बार आते हैं। जो मिल्की टीथ होते हैं वो एक ही बार आते हैं, और जो परमानेंट है वो भी एक बार आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। और आपका इन्हें मिल्क टीथ, मतलब मिल्की टीथ भी बोलते हैं, या लेक्टल टीथ, या डिसोसियस टीथ भी बोलते हैं, डिकोसियस टीथ। समझ आया आपको कि ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर, अटैचमेंट एंड रिप्लेसमेंट। स्ट्रक्चर के बेस पे हेट्रोडोंट है, क्योंकि इंसीजर है, कैनाइन है, मॉलर, प्रीमोलर। और अटैचमेंट के बेस पर ये थीका, यानी कि डिप्रेशन पे रहते हैं, तो डोंटोबोन से। और आपका रिप्लेसमेंट पर आपके क्या है? मिल्की टीथ है, या लेक्टोरल टीथ बोलते हैं, ये नंबर में 20 होते हैं। अब हम देखेंगे कि फार्मूला, डेंटल फार्मूला। तो जो ह्यूमन बीइंग चाइल्ड फेस में होते हैं तब उनमें इंसीजर क्या होता है? 2 होते हैं, और कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और मोलर 2 होते हैं। अब ये 2 1 0 2 1, इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 टीथ हमारे क्या होते हैं? लेक्टोरल टीथ होते हैं, यानी कि मिल्की टीथ होते हैं, जो एक बार गिरने के बाद वापस परमानेंट फॉर्म में आते हैं। वही जब ह्यूमन बीइंग एल्डर फॉर्म में आता है तब क्या हो जाते हैं? आपके इंसीजर 2 होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों में, और आपका कैनाइन भी 1 1 होता है, प्रीमोलर्स 2 2 होते हैं, और आपको मोलर 3 3। तो इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 32, यानी कि परमानेंट टीथ जो है वो 32 होते हैं, और आपके मिल्की या लेक्टोरल टीथ कितने हुए? वो 20 होते हैं। तो ये था आपका टीथ को लेकर कंसेप्ट। अब कुछ डेंटल फार्मूला जो बहुत तेजी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रैबिट है, हॉर्स, पिग एंड एलिफेंट, इनका डेंटल फार्मूला पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, रैबिट का क्या है? 23 23 10 23, यानी कि 20 23 5 10 23, ऐसे करेंगे तो ये 28 होते हैं। वही हॉर्स एंड पिग में क्या होता है? 31 41 31 41, यानी कि 44 टीथ देखने को मिलते हैं।
और आपका एलिफेंट में 10 एलिफेंट में आपके पूछा जाए क्वेश्चन कि आपके एलिफेंट की जो टीथ किसका आपका मॉडिफिकेशन होता है, तो कि अपर जॉ का होता है, इंसीजर का होता है, 14 होते हैं। समझ आया? तो ये था हमारा कंसेप्ट माउथ, बक्कल कैविटी एंड टीथ को लेकर। टीथ हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि आपके कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं। मिल्की टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं परमानेंट आपके। थर्ड मोलर को विजिटम टीथ बोलते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। थर्ड मोलर क्या है? मोलर की नंबर क्या होता है? 4 होते हैं, 2 अपर जॉ और 2 लोअर जॉ। ये लास्ट में ये की पोजीशन होती है। तो इसमें आपका जो है थर्ड मोलर है, उसे विजिटम टीथ बोलते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट माउथ एंड टीथ को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को ब्राइट। अब मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।